कल 14 तारीख को काउंटिंग एन कॉलेज में व्यवस्था है। इसमें हम लोग ट्रैफिक का अलग से प्लान बरेपा अधिकारी के द्वारा बनाया गया है। खास करके तपस्या मोड़ और जो पानी टंकी वाला है, इस रास्ते में जो एन कॉलेज के सामने का एरिया है, बोरिंग रोड जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं, इस रास्ते में किसी भी प्रकार के वाहन चलने की अनुमति नहीं है। जो उनको निर्धारित स्थान है, इसमें जो कर्मी भाग लेंगे उनके लिए तपस्या के पास जो पीछे रास्ता है वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। बाकी आम नागरिकों के लिए और जो कर्मी इसमें भाग लेने किसी भी प्रकार के वाहन आने की अनुमति नहीं होगी। जब तक प्रक्रिया जो सुबह 5 बजे से जब तक यहाँ से समाप्ति की घोषणा नहीं हो जाती है बरेपा अधिकारी के द्वारा, तब तक लागू रहेगा। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव के कल परिणाम आने हैं। उसके ठीक पहले पटना के एन कॉलेज पर, यानी पटना की जो 14 विधानसभा है उसकी काउंटिंग यहीं पर होगी। देखिए एन कॉलेज के पास हम खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के पटना की क्या क्या व्यवस्था है उसको लेकर के हमारे साथ सर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से तैयारी है। देखिए तमाम जो यहाँ पर प्रशासन के लोग अभी से अलर्ट हो चुके हैं और देखिए किस तरीके से एन कॉलेज के बाहर जो प्रशासन है यानी पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था में यानी जुटी हुई है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहीं पर जो है कल पटना की 14 विधानसभा का यानी परिणाम एक तरीके से कहे तो घोषित किया जाएगा। यहीं पर गिनती होगी और गिनती के पहले एक तरीके से गहमागहमी की स्थिति भी बनी हुई है कि आखिर में जो है लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उसका क्या होगा। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की खास तौर से बात करें तो हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कि क्या व्यवस्था है। सर, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। कल 14 तारीख को काउंटिंग एन कॉलेज में व्यवस्था है। इसमें हम लोग ट्रैफिक का अलग से प्लान बरेपा अधिकारी के द्वारा बनाया गया है। खास करके तपस्या मोड़ और जो पानी टंकी वाला है, इस रास्ते में जो एन कॉलेज के सामने का एरिया है, बोरिंग रोड जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं, इस रास्ते में किसी भी प्रकार के वाहन चलने की अनुमति नहीं है। जो उनको निर्धारित स्थान है, इसमें जो कर्मी भाग लेंगे उनके लिए तपस्या के पास जो पीछे रास्ता है वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। जो अटल पथ के रास्ते से आएंगे, अटल पथ पर पार्क करके पैदल आ सकते हैं। जो पाटलिपुत्रा गोलंबर की तरफ से आ रहे हैं वहाँ पर सहयोग हॉस्पिटल के पास जो रास्ता दिया है उस रास्ते में पार्क कर सकते हैं, ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो और आम नागरिकों को भी कोई कठिनाई नहीं हो। जिनका घर इस साइड में है उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो पीछे वाला रास्ता है बोरिंग चौराहा और सीधे जो गोलंबर वाला है पाटलिपुत्रा, उस रास्ते का प्रयोग करें और अटल पथ के रास्ते से जा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। बाकी आम नागरिकों के लिए और जो कर्मी इसमें भाग लेने किसी भी प्रकार के वाहन आने की अनुमति नहीं होगी। जब तक प्रक्रिया जो सुबह 5 बजे से जब तक यहाँ से समाप्ति की घोषणा नहीं हो जाती है बरेपा अधिकारी के द्वारा, तब तक लागू रहेगा। देखिए किस तरीके से सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को, यानी एक तरीके से कहे कि शाम को जो है जब तक जो है मतगणना की समाप्ति नहीं होती है तब तक जो है पूरा एन कॉलेज का एरिया और पटना के अलग अलग रूट की बात करें तो उसका एरिया एक तरीके से कहे तो सील किया गया है। और यहाँ एन कॉलेज के आसपास जो भी घर है, आम लोगों का जो घर है, उनसे भी यानी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए उनको भी आने के अनुमति नहीं दिया गया है, यानी वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन ये तिरछम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी से लगातार जो है यहाँ पर तैयारी शुरू है। 14 विधानसभा है वो, उसको लेकर के पटना की 14 विधानसभा की यहाँ पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 5 बजे से एक तरीके से कहे तो 5 बजे से शुरुआत हो जाएगा। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी भी तैयारी कर ली गई है पटना ट्रैफिक के द्वारा। और आगे चल कर के जिस तरीके से बात करें तो मतगणना की तो लगातार सबकी नज़रें तो है ही, लेकिन अब कल का यानी आज रात का इंतज़ार है और कल से जो है मतगणना शुरू होगी और पटना के 14 विधानसभा की मतगणना इसी यानी एन कॉलेज में होगी। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।